मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा के उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें एनसी सरकार के गिरने की बात कही जा रही है। उन्होंने विपक्ष के नेता पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यदि वो ये सोच रहे हैं कि एनसी का कोई विधायक पार्टी छोड़ देगा तो वो सिर्फ सपने देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकर्ता उस समय भी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे जब पार्टी सत्ता में नहीं थी। ऐसे में अब जब पार्टी सरकार का नेतृत्व कर रही है, किसी तरह के टूट या दल बदल की संभावना नहीं है। पीडीपी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया गया है कि पीडीपी और भाजपा कई राजनीतिक मुद्दों पर एक ही सोच रखते हैं। शर्मा साहब आज की डेट में वो एक ख्वाब देख रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ये कोई नॉमिनेटेड सरकार नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों ने चुन के बनाई हुई सरकार है। वो दूर दराज पहाड़ों में बसे हुए लोग, वो बॉर्डरों में बसे हुए लोग, वो गाँव में बसे हुए लोग, देहातों में बसे हुए लोग, वो शहर के डाउनटाउन में बसे हुए लोग, जिनकी जरूरतें हैं, जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, जिनको सड़कों, नालियों, पानी की, बिजली की जरूरत है, जिनकी अपनी मुश्किलें और मुसीबतें हैं, उन चीजों के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार को उन्होंने बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मैंडेट जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों ने दिया है और आज जब हम चुन के आए हैं, अगर हमें कोई हटा सकता है तो वो जम्मू कश्मीर की आवाम जिसने हमें वोट डाला है, जिसने हमें जिताया है, वही हमें हटा सकती है। कुलगाम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि प्रशासन जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अभियान के तहत अब तक करीब 930 एफआईआर दर्ज की गई है। 1000 से अधिक ड्रग्स तस्करों और नशा कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सख्त कार्रवाई करते हुए 600 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए हैं, जबकि 124 पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की गई है। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक नेताओं और नागरिक समाज से इस सहयोग में मुहिम में अपील करने की बात कही है। आतंकवाद का सबसे अधिक शब्द चला, उन्हें निशाना बनाया, भड़काया गया, नशे के दुष्चक्र में नौजवान साथियों को फंसाया गया। पिछले 51 दिनों में मैंने उनकी आंखों में अपने आप विश्वास देखा है। नौजवानों और बहनों को अपनी गरिमा, अपने सपने और अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के लिए संकल्पबद्ध होते हुए देखा। हम आप सबके सहयोग से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे नौजवान नशे के गिरफ्त से पूरी तरह मुक्त हों, आवाम की मुख्य धारा में वापस आवें और जम्मू कश्मीर को एक रोशन कल की ओर ले जाने के लिए ताकतवर बनाएं। कुलगाम के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ड्रग्स के खिलाफ यह जंग केवल छापों और गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहेगी। मोटे तौर पर इस कार्रवाई के दौरान 50-51 दिनों में 923 एफआईआर दर्ज की गई है ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ। 1000 से ज्यादा स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने निर्दलीय विधायक शबीर अहमद कुल्ले के लिए लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। शबीर अहमद कुल्ले ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जहर करार दिया था। इस पर शेख बशीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई जहर नहीं बल्कि जनता की हितैषी और लोगों के भरोसे की पार्टी है। यदि कुल्ले के पास किसी मंत्री या नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के ठोस सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास जाकर शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के उन बयानों को खारिज किया है जिनमें उमर अब्दुल्ला सरकार की स्थिरता पर सवाल उठाए गए थे। कश्मीरी पंडित समुदाय ने एक बार फिर से साफ किया है कि वो स्थायी रूप से अपने मूल घरों को लौटकर बसना चाहते हैं।
जम्मू में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष MK योगी ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की लंबे समय से यही इच्छा रही है कि वो पहले की तरह कश्मीर घाटी में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर सके। समुदाय की वापसी के लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को मिलकर ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे। MK योगी ने उम्मीद जताई है कि सरकार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी। खीर भवानी की यात्रा जो है वो 20 जून को उसकी शुरुआत होनी है। उसके लिए कई अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं जो माता खीर भवानी वेलफेयर ट्रस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल जो है वो हमेशा से ही खटकता है और एक टीस बन के सामने आ जाता है कि वो दिन कब आएगा जब कश्मीरी पंडित वापस जो है तुलमुला में जाके, गांदरबल में जाके उसी तरह अपने गाँव में जिस तरह से मनाते थे, कश्मीर घाटी में जाते थे, वो दिन कब आएगा हम जानेंगे MK योगी साहब से। योगी साहब, वो दिन भी आएगा जब यात्रा जो है वो देश से तो जाएगी, लेकिन वहाँ लोग जो है वापस जाके जैसे पहले मनाते थे या पहले सेलिब्रेट करते थे, जिस तरह से रिचुअल मनाए जाते थे, वो वापस दिन आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ज़रूर आएंगे। हमें अपनी माता रेगना भगवती और हमारी कुल देवी और हमारे जितने भी धार्मिक स्थल और हमारी 9 दुर्गा जिसको हम कहते हैं 9 जगहों पर माता जो विराजमान है, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो सेंट्रल श्रीनगर में हो। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर NDA सरकार और यहाँ की सरकार रल मिल के अगर वो सीरियस होगी तो जम्मू कश्मीर के डिस्प्लेस कश्मीरी विस्थापित जो है वो कश्मीर अवश्य जाना चाहते हैं, अवश्य जाएंगे, क्योंकि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्या माइंडसेट में चेंज आ चुका है कश्मीर में? देखो, कश्मीरी विस्थापित कश्मीरी पंडित जो है वो अपनी मातृभूमि जिसकी कश्यप भूमि जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित ही वहाँ का 500 साल 1000 पहले से वहाँ के स्टेक होल्डर हैं। लेकिन अब वो टाइम चला गया। अब आप सीरियस लीजिए और कश्मीरी विस्थापित को अपने गले लगाइए और ब्रिज का काम कीजिए। और मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो वो जितना जिम्मेवारियां जो है वो अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी तरीके से अंजाम में लाए, ताकि तब जाके कश्मीरी विस्थापित पंडित कश्मीर वापस जाएगा। तो ब्रिज का काम करना होगा, तभी जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज है वो केवल 2 या 3 दिन के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली जो है कश्मीर में जाके बस सकता है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल गुलमर्ग गोंडोला सेवा अब भी बंद है। दरअसल 25 मई को आई तकनीकी खराबी के बाद सेवा को निलंबित कर दिया गया था। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल सेवा बहाल करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, जबकि प्रभावित पर्यटकों को आज से टिकट रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 25 मई को तकनीकी खराबी के दौरान 300 से अधिक पर्यटक केबिन में फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया था। फिलहाल सेवा कब शुरू होगी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। गुलमर्ग गंडोला की सर्विस की बहाली के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जो कि 25 मई को एक तकनीकी ख़राबी के बाइस मुअत्तल कर दी गई थी। हुकाम ने बताया है और ख़ास तौर पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद कमर सजाद ने कहा है कि हुकाम ने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया है कि केबल कार सर्विस कब बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन सयाहों ने 25 मई से 2 या 3 जून के दरमियान गंडोला के टिकट बुक किए थे, उन्हें यानी मंडे से ये रकम की वापसी जो है शुरू कर दी जाएगी। सईद कमर सजाद ने मज़ीद कहा कि सर्विस की मुअत्तली से मुतासर होने वाले सयाहों के लिए रकम की वापसी का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग बारामूला से मुनीर हुसैन हुर्रा। प्यार की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब मोहब्बत नियंत्रण रेखा यानी LOC को पार कर दे तो मामला सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच का विषय भी बन जाता है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से एक बेहद दिलचस्प और संवेदनशील मामला सामने आया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के मुजफ्फराबाद का रहने वाला जिशान अहमद मीर अपनी कथित प्रेमिका
इरम बानो से मिलने के लिए एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि वो उरी के सिलिकोट इलाके तक पहुंच गया, जहां पर भारतीय सेना के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में जिशान ने दावा किया कि वो उरी के टिलाई गांव का रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ युवक बल्कि संबंधित महिला से भी पूछताछ शुरू कर दी है। जांच में इस बात पर केंद्रित है जांच कि युवक ने एलओसी कैसे पार की और उसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य तो नहीं था। गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य सीमाओं में गिनी जाती है और यहां बिना किसी अनुमति सीमा पार करना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में यह मामला प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा सुरक्षा का विषय बन गया है। अब सभी की नजर एजेंसियों की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो इस अनोखी कहानी का पूरा सच सामने लाएगी। पहलगाम के लंगनबाल क्षेत्र में लिद्दर नदी के लापता हुए श्रीनगर निवासी मोहम्मद अशरफ मीर की तलाश जारी है। आपको जानकारी दे दें कि अधिकारियों के अनुसार मोहम्मद अशरफ मीर अपने 2 बेटों को बचाने के प्रयास में नदी में उतर गए थे, लेकिन तेज बहाव के कारण वो नदी की धारा में बह गए और घटना के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य बचाव एजेंसियां संयुक्त रूप से खोज अभियान चला रही है। प्रशासन ने उम्मीद जताई कि जल्द ही मोहम्मद अशरफ मीर का पता लगाया जा सकेगा। पहलगाम में अलमनाक हादसा और आज दूसरे रोज़ भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी आप विजुअल्स में भी देख रहे होंगे और जो उनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। वो भी अपील कर रहे हैं कि मोहम्मद अशरफ मीर साकिन जवाहर नगर श्रीनगर की तलाश जो है वो ज़ोर शोर से जो है वो जारी रखी जाए, ताकि उसे जल्द से जल्द जो है वो पानी से बाहर निकाला जाए। मोहम्मद अशरफ मीर ने अपने 2 बच्चों की जान बचाई और इस असना में खुद वो डूब गए दरिया लिद्दर में। और दरिया लिद्दर में जो पानी का तेज़ बहाव है, उस बहाव की वजह से मोहम्मद अशरफ मीर का अभी तक अता पता नहीं है। और मकामी सतह पे जो भी राफ्टिंग की अगर हम बात करें तो राफ्टिंग से वाबस्ता जो भी एक्सपर्ट्स हैं और जो जानकार हैं वो भी इस तलाश में जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अभी तक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द मोहम्मद अशरफ मीर को जो है दरियाई लिद्दर से बाहर निकाला जाएगा और उन्हें जल्द से जल्द जो है वो खोज निकाला जाएगा और उनकी बॉडी जो है उनके लवाहिकीन के सुपर्द की जाएगी। लेकिन ऐसे में ये जो अलमनाक हादसा कल रोनुमा हुआ, यहाँ से एक सबक हमें सीखने को ये मिला कि दरियाई लिद्दर या बाकी दरियाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पानी का बहाव जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और तेज़ बहाव की वजह से कई अफराद जो हैं अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं। हमें सबको एक यहाँ से नसीहत मिलनी चाहिए, वो ये है कि पानी के नज़दीक ना जाएं और जहाँ पे भी इस तरह की पानी की करंट या तेज़ बहाव हो वहाँ अपने बच्चों को जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और ख़ुद भी आसपास ना जाएं। और फ़िलहाल अभी खोज जारी है दूसरे रोज़ भी और उम्मीद जाहिर की जा रही है, हम सब दुआगू हैं कि उनकी लाश को जो है उनकी बॉडी को जल्द से जल्द पानी से बाहर निकाला जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर में मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली की विदाई दी गई है। उन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। समारोह में उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश, सीनियर अधिवक्ता, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी और सिविल प्रशासन के सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान लोगों ने न्यायमूर्ति पल्ली की न्यायिक सूझबूझ, निष्पक्षता, नेतृत्व क्षमता और न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में उनके योगदान की सराहना की है। जस्टिस पल्ली ने भी अपने विदाई संबोधन में बार बेंच और न्यायालय कर्मियों का आभार जताया। रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू के मंडलायुक्त रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू ने भगवती नगर के यात्री निवास का दौरा किया है। ये यात्री निवास श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहला प्रमुख बेस कैंप है। दौरे के दौरान मंडलायुक्त ने सुरक्षा एजेंसियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और यात्रा प्रबंधन से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की है। उन्होंने पर्यटन, जल शक्ति, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने कहा है कि यात्रा के दौरान आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
जो व्यवस्था पूर्ण तरीके से चल रही है। यात्रा के लिए पूर्ण तरीके से यहाँ पे तैयार है। सिर्फ इन लोगों के साथ बैठ करके फाइनल टच देना था, वो किया गया। यात्रा की पूर्ण और अच्छे ढंग से सुरक्षित तरीके से यात्रा की तैयारी की गई है। तो इस बार जो है रिवर फ्रंट के ऊपर रजिस्टर सेंटर नया लाया जा रहा है, जिससे कि पहले शहर के अंदर क्राउड रहता था उसके लिए, क्योंकि इसमें शहर के लोगों का भी ध्यान रखा गया है। उसमें जो लोग आएंगे वो यहाँ से बस लगा करके शहर में रघुनाथ मंदिर, अखनूर का एरिया और एरिया जहाँ जहाँ जा सकते हैं यात्रियों को वहाँ भी ले जाया जाएगा, जिससे कि टूरिस्ट और यात्री आएंगे तो शहर के लोगों को भी उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। तो बड़ी अच्छे ढंग से तैयारी की गई है। पूर्ण रूप से उधमपुर के पटनी टॉप में छठी पटनी टॉप मैराथन का आयोजन किया गया, जो क्षेत्र की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन रही है। 18 से 75 वर्ष तक के धावकों ने इसमें हिस्सा लिया। मैराथन का आयोजन IKA स्पोर्ट्स एंड इवेंट ने पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, पर्यटन विभाग और हॉटलियर्स एसोसिएशन के सहयोग से किया है। आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान 50, 21, 10 और 5 किलोमीटर की 4 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं हुई है। आयोजकों ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य फिटनेस को बढ़ावा देना, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना और पटनी टॉप पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। वहीं 75 वर्षीय कुलवंत सिंह बाजवा ने 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करके सभी को प्रेरित किया। Love running. I started quite late in life, but I took up running about 5 years ago, and I now run one marathon every year. I've run in Mumbai and I've run in Delhi, and lots of half marathons. This year I've done half marathons in Jaipur, in Chandigarh, in Noida, in Gurugram, and now here in Patna Top. And it's been fantastic here. The clean, fresh air, the wonderful organisation. I was in the 21K. It was 10K uphill, which was hard, and then you come back down and then a steep finish. But it was a wonderful experience, brilliantly organised. पटनी टॉप मैराथन में से मैं 5 किलोमीटर ਦੀ ਭੱਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਵਾ और बहुत अच्छा लगा ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। और मेरी उम्र जड़ी है 75 च जा रहा मैं। मैंने पटनी टॉप में 10 किलोमीटर मैराथन में भाग लिया है और मैं इसमें फर्स्ट पोजीशन ली। मेरा टाइमिंग 1 घंटा 7 मिनट इसमें आया है और मैं चाहूँगा कि सभी यूथ आगे ऐसे रेस में पार्टिसिपेट करते रहे और नशे से दूर रहे। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पटनी टॉप में हमने ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया है। ये मैराथन जो है हमने पिछले 6 सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे ये आइका स्पोर्ट्स के साथ मिलके उधमपुर एडमिनिस्ट्रेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट और रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और PDA ये सब मिलके जो है ये मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं। ये 6वां अध्याय था इसका और जैसा कि आपने देखा कि लोगों में काफी उत्साह था। त्राल के कंगलूरा इलाके में किसानों और स्थानीय लोगों ने सिंचाई समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खेतों को पानी पहुंचाने वाली नहर जर्जर हो चुकी है, जिससे पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है और खेती प्रभावित हो रही है। किसानों ने सरकार और संबंधित विभाग से पुरानी नहर की जगह पक्की कंक्रीट नहर बनाने की मांग की है, ताकि सिंचाई व्यवस्था बेहतर हो सके, फसलों को समय पर पानी मिल सके। आवर कम अज कम जमीन 100 कनाल खाह पोट यस आप कोर बसन कि वातर आज पे गसन शुरू बदकिस्मती अच्छ लीकेज गसन जमीन गसन बोट ये कर जमीन वारा अख फसल बन मुश्किल दोम फसल बन कहीं। बडगाम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत समाज सेवी मुजामिल महमूद की ओर से आयोजित कराया गया मुजामिल प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण संपन्न हो गया है। इस टूर्नामेंट में जिले के कई क्षेत्रों की 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। फाइनल मुकाबला HBO ओहंगाम और रॉयल स्ट्राइकर्स ओहंगाम के बीच खेला गया, जिससे HBO ओहंगाम ने खिताब अपने नाम किया है। कार्यक्रम में SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट ने शिरकत की है और विजेता उपविजेता टीमों समेत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
बिरवाह के मरकजी जामिया मस्जिद में जुमे के बाद मीरवाइज सेंट्रल कश्मीर सैयद अबुल लतीफ बुखारी ने युवाओं से नशे और अन्य हानिकारक पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नशाखोरी समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों से युवाओं को सही मार्गदर्शन देने और नशे की लत से बचाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। मीरवाइज बुखारी ने उपराज्यपाल के नशा मुक्त अभियान की तारीफ की। जम्मू में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार थाना मीरा साहिब की एक टीम ने नियमित गश्त के दौरान एक शख्स को नशे की हालत में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए पाया। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान जसबीर सिंह निवासी आरएस पुरा के तौर पर हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी में हेरोइन और बेंजोडाइपाइन की मौजूदगी पाई गई है और इसके आधार पर थाना मीर साहिब में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। त्राल के लारू जागीर क्षेत्र में पेयजल के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जल शक्ति विभाग ने विशेष अभियान चलाया है और इस दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई इलाकों का निरीक्षण किया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो पेयजल का उपयोग गैर अधिकृत कार्यों के लिए कर रहे थे। अभियान के दौरान विभाग ने कई स्थानों से अवैध रूप से लगाए गए पाइप और कनेक्शन जब्त किए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पेयजल केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित है और इसका व्यावसायिक या अन्य गैर जरूरी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम एक ग्रुप यानी टास्क फोर्स त्राल सब डिवीजन से सिर्फ इस काम के लिए हमें बहुत सी शिकायत आई कि सब गाँवों में कनेक्शन के बगैर ये जो खेती है इनको वारी है सब्जी के लिए इनमें इस तरह पानी इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को पीने के लिए पानी फिर रहता नहीं। इस सिलसिले में हमने फिर घर घर चक्कर मारकर ये जो पाइपें हैं ये ज़ब्त किए हैं। हम गुजारिश करते हैं सब लोगों को यानी त्राल टाउन और बकाया देहात को हम गुजारिश करते हैं कि गैर तरीके से पानी इस्तेमाल न करें क्योंकि ये जुर्म है। ये पीने के लिए पानी है, ये खेती के लिए पानी नहीं है। ये पीने का पानी जो है ये गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब हम गुजारिश करते हैं सब लोगों को ऐसा न करें क्योंकि ये पीने के लिए पानी है, ये सब्जी वारी के लिए